ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखिए क्लास 8 हम आपको लेसन 12 समझा रहे थे, नो मोर अबाउट। ठीक है, तो भील जनजाति के बारे में इसमें बताया गया है इस लेसन में। तो कहाँ तक हो गया था? जाम सिंह यहाँ तक के कैरेक्टरिस्टिक्स वीपन्स हो गया था यहाँ तक। अब हाँ अपन देखेंगे यहाँ से। ओके, तो चलिए आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए। जो कठिन वर्ड्स हैं, है ना, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो आपको समझ में नहीं आते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन लिखते जाइए, उच्चारण लिखते जाइए और उनके मीनिंग्स भी लिखते जाइए। ठीक है, और आपको उनको याद भी करना है ताकि आपसे पढ़ते बने बुक। ठीक है, और आपको इंग्लिश समझ में आए। चलिए विजिटर क्या बोलता है? डू यू फाइंड व्हील्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो? तो विजिटर जो रहता है वो बोलता है डू यू फाइंड, क्या हम पा सकते हैं, डू वी फाइंड क्या हम पा सकते हैं भील जनजाति को इन अदर पार्ट्स दूसरे हिस्से में ऑफ इंडिया के ऑल्सो भी। तो पूछता है कि क्या हम भील जनजाति को इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी पा सकते हैं? तो जाम सिंह बोलते हैं यस, हाँ। बिसाइड्स मध्य प्रदेश, बोलते हैं मध्य प्रदेश के अलावा, बिसाइड्स मीन्स होता है अलावा, मध्य प्रदेश के अलावा वी आर ऑल्सो फाउंड इन गुजरात, हम इन्हें गुजरात में प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं, राजस्थान में एंड महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी हम इन्हें पा सकते हैं। बट द मैक्सिमम भील पॉपुलेशन, मैक्सिमम मीन्स होता है सबसे अधिक, लेकिन जो सबसे अधिक भील पॉपुलेशन है, भील जनजाति जो है इन एमपी, वह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मेनली इन डिस्ट्रिक्ट, मेनली मतलब होता है मुख्य रूप से, इन डिस्ट्रिक्ट्स मतलब होता है जिले, मुख्य रूप से इन जिलों में। कौन से जिलों में? झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, ईटीसी, ये जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, इन जिलों में भील जनजाति बहुत अधिक पाई जाती है। जाम सिंह एंड द विजिटर गो राउंड द विलेज, गो राउंड द विलेज मतलब गांव का भ्रमण करने। तो जो जाम सिंह रहते हैं और जो विजिटर रहते हैं, दोनों क्या करते हैं? गांव का भ्रमण करने के लिए जाते हैं। एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ हाउस, और वो क्या करते हैं? एक घर के सामने, फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, है ना, एक घर के सामने क्या हो जाते हैं? आके रुक जाते हैं। ठीक है, स्टॉप मीन्स क्या होता है? रुकना। और वहाँ पर जब आते हैं तो विजिटर क्या बोलता है? वॉट अ ब्यूटीफुल हाउस, वॉट अ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर घर, हाउस मतलब घर, कितना सुंदर घर है। टेल मी समथिंग अबाउट योर हाउसेस, अब वो पूछता है जाम सिंह से टेल मी, मुझे आप बताइए, समथिंग मतलब कुछ, मुझे आप कुछ बताइए, अबाउट योर हाउसेस, अपने घरों के बारे में। अबाउट मीन्स होता है के बारे में। ठीक है, जाम सिंह बोलते हैं वी लव फॉरेस्ट एंड देयरफॉर सेटल नियर फॉरेस्ट, देयरफॉर मीन्स होता है इसलिए, है ना। वी लव्स फॉरेस्ट, बोलते हैं कि हम जंगल को बहुत प्यार करते हैं, जंगलों से मुझे बहुत लगाव है। एंड देयरफॉर, और इसलिए, सेटल नियर फॉरेस्ट, इसलिए हम कहाँ सेटल होते हैं, कहाँ निवास कर, सेटल मीन्स होता है निवास करना या रहना, है ना, इसलिए हम जंगलों के पास में रहते हैं। वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वुड्स एंड बम्बूज टू बिल्ड आवर हाउसेस। वी गेट हम प्राप्त करते हैं, सेवरल मीन्स सेवरल टाइप्स मतलब कई प्रकार के, ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट मतलब जंगलों से, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? चीज़ें, है ना, या वस्तुएं। वो बोलते हैं क्योंकि हम जंगल से कई तरह की वस्तुएं प्राप्त करते हैं, जैसे वुड मतलब लकड़ियाँ, बम्बूस मतलब बांस, बिल्ड आवर हाउसेस अपना घर मकान बनाने के लिए, बिल्ड मतलब होता है बनाना। तो जाम सिंह बोलते हैं कि हम जंगलों से बहुत प्यार करते हैं, जंगलों से मेरा बहुत लगाव है हम लोगों का, इसलिए हम लोग कहाँ निवास करते हैं? जंगलों के पास आकर के निवास करते हैं। एंड वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और हम इनसे क्या करते हैं? सेवरल टाइप्स मतलब कई प्रकार के, फॉरेस्ट प्रोडक्ट मतलब जंगली जो वस्तुएं होती हैं उनको हम प्राप्त करते हैं, जैसे लकड़ी हो गई, बांस हो गई, टू बिल्ड आवर हाउसेस अपना घर बनाने के लिए। आवर हाउसेस आर मेनली मेड अप ऑफ वुड, आवर हाउसेस जो हमारे मकान हैं, मेनली मतलब होता है मुख्य रूप से, मेड अप बनाए जाते हैं या बने होते हैं, ऑफ वुड लकड़ी के, बम्बू बांसों के, एंड विथ टाइल्ड रूफ्स, और इनसे बंधी हुई छत से। ठीक है, द बम्बूज वॉल्स आर प्लस्टर्ड विथ मड एंड, है ना, काउडंग। ठीक है, वो बोलते हैं कि द बम्बूज, और जो बांस होते हैं, वॉल्स और उनकी जो दीवारें होती हैं, आर प्लस्टर्ड मतलब छापी जाती हैं, विथ मड कीचड़ से, एंड काउडंग मतलब होता है गाय के गोबर से, है ना। और उनके जो घर बने होते हैं, घर की जो दीवारें होती हैं, वो किससे छपी होती हैं?
मड से मतलब कीचड़ मतलब मिट्टी से, यहाँ पर कीचड़ नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, मड का मतलब मिट्टी से, एंड काऊ डंग गाय के गोबर से। द वॉल्स आर डेकोरेटेड विथ पिथौरा पेंटिंग, और जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, डेकोरेटेड वो सजाई जाती हैं विथ पिथौरा पेंटिंग, वहाँ एक पेंटिंग होती है जिसे पिथौरा बोलते हैं, तो उस पिथौरा पेंटिंग से क्या किया जाता है, दीवारों को सजाया जाता है। सम हु आर गुड एट carving curves designs on the pillars that the doors of this houses। बोला जाता है हु आर गुड, जो कि पिथौरा पेंटिंग क्या होती है, जो कि वुड कार्विंग कर्व्स डिजाइंस ऑन द पिलर्स, है ना, जो कि क्या की जाती है, लकड़ी को कर्व के आकार के काट करके, है ना, डिजाइंस बनाई जाती है ऑन द पिलर, है ना, जो खंभों पर, एंड द डोर और दरवाजे पर, ऑफ द हाउसेस मकान के। वो बोलते हैं कि जो पिथौरा पेंटिंग होती है वो क्या की जाती है, लकड़ी को काट करके, करवा आकार के काट करके, उनको उनकी डिजाइन बना करके, है ना, जो खंभे होते हैं उन पर बनाई जाती हैं, और जो डोर जो दरवाजे होते हैं घर के, वैसे ये देखिए दरवाजे हुए हैं, दरवाजे हैं, इन पर ये पिथौरा पेंटिंग बनाई गई है बांसों को, लकड़ियों को काट करके, और ये दीवार होती है वहाँ पर भी बनाई जाती हैं, तो क्या कहलाती है, ये पिथौरा पेंटिंग कहलाती हैं। ये कौन बताता है, जाम सिंह बताते हैं, किसको बताते हैं, विजिटर को, ठीक है। There is always a cuttles adjoining houses. Some people construct पक्का and semi पक्का houses also। बोला जा रहा है there is always, यहाँ पर हमेशा, कटल मतलब जानवरों का समूह, set adjoining, है ना, तो जो दीवारें होती हैं उनमें क्या किया जाता है, जानवरों के समूह को बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जानवरों के समूह हैं, है ना, कटल्स हैं ये, इनके जानवर, इस प्रकार से जानवरों के समूह को दर्शाया जाता है ना, बनाया जाता है। सम पीपल मतलब जो कुछ लोग होते हैं, कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, पक्का मतलब पक्का मकान, एंड सेमी पक्का मतलब आधा पक्का और आधा कच्चा मकान भी कुछ लोग बनाते हैं। विजिटर क्या बोलता है, विल यू प्लीज टेल मी विच अदर ट्राइबल पीपल लिव इन मध्य प्रदेश। विजिटर बोलता है कि विल यू प्लीज टेल मी, कृपया क्या आप मुझे बता सकते हैं, विच अदर ट्राइबल पीपल, और कौन सी जनजाति वाले लोग लिव इन मध्य प्रदेश में रहते हैं। जाम सिंह क्या बोलता है, अदर ट्राइब्स मीन्स जनजाति, अदर ट्राइब्स विच लिव इन मध्य प्रदेश आर गोंड्स, कोरकूस, बैगास, भारियास, इटीसी। वो बोलते हैं, जाम सिंह बोलते हैं कि अदर ट्राइब्स जो दूसरी जनजाति के लोग हैं, लिव इन मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, आर वो हैं गोंड, कोरकू, बैगा एंड भारिया, ठीक है। विजिटर क्या बोलता है, आई हैव हर्ड अबाउट गुदनी, बुदनी एंड चिन्हा, व्हाट आर दे। विजिटर बोलता है आई हैव हर्ड अबाउट, मैंने सुना है इनके बारे में, किनके बारे में, गुदनी, बुदनी एंड चिन्हा। विजिटर बोलता है कि मैंने गुदनी, बुदनी और चिन्हा के बारे में सुना है, व्हाट आर दे, ये सब क्या हैं, है ना। जाम सिंह बोलते हैं दीज आर आर्ट फॉर्म ऑफ कोरकूज एंड गोंड्स। तो बोलते हैं कि दीज आर आर्ट, ये क्या हैं, ये कला हैं, ये कला के प्रकार हैं, फॉर्म्स मीन्स प्रकार, ये कला के प्रकार हैं, और ये किनकी कला के प्रकार हैं, कोरकू जनजाति के और गौड़ जनजाति के, ठीक है। कोरकू डेकोरेट्स देयर डोर्स बाय गुदनी एंड देयर वॉल्स बाय बुदनी एंड चिन्हा इज अ कलरफुल वॉल पेंटिंग ऑफ द गौड्स, ठीक है। वो बोल रहा है, जाम सिंह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो कोरकूज होते हैं, डेकोरेट मतलब होता है सजाना, जो कोरकूज जो जनजाति होती हैं वो सजाती हैं, क्या सजाती हैं, देयर डोर्स अपने दरवाजों को, किससे, गुदनी से, एंड देयर वॉल और अपनी जो दीवार होती हैं उनको बुदनी एंड चिन्हा से क्या करते हैं, सजाते हैं। इज अ कलर वॉल पेंटिंग, और ये जो गुदनी, बुदनी और चिन्हा होती हैं क्या होती हैं, ये कलरफुल मतलब रंग बिरंगी दीवार में बनाई जाने वाली पेंटिंग होती हैं ऑफ द गौड़ जनजाति की, ठीक है। Visitor nowadays these art forms are getting recognition at the international level also। अब विजिटर बोलता है कि nowadays इस समय जो है, आजकल, nowadays मतलब आजकल, these art form ये जो आर्ट के प्रकार हैं, कलाओं के जो प्रकार हैं, are getting recognition मीन्स होता है पहचान या ख्याति, है ना, ख्याति बनाना, हाँ वो ख्याति बना रही हैं, अपनी पहचान बना रही हैं, अपनी प्रसिद्धि पा रही हैं एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, है ना।
और विस्टर बोलता है कि इस प्रकार की जो कला के फॉर्म्स हैं, इस प्रकार की जो कलाएं हैं, वो आज की डेट में आजकल क्या हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही। आई थिंक पेमा फात्या एंड राम सिंह उर्वेती ऑल्सो बिलोंग टू योर सोसाइटी। आई थिंक, और बोलता है विस्टर कि आई थिंक, मुझे लगता है कि पेमा फात्या और राम सिंह उर्वेती भी क्या हैं, बिलोंग टू योर सोसाइटी, आपके समाज से ही संबंधित हैं। बिलोंग टू मतलब होता है संबंध रखना, सोसाइटी मतलब समाज, आपके समाज से ही संबंध रखते हैं। ठीक है, तो जाम सिंह बोलता है पेमा फात्या इज अ व्हील आर्टिस्ट बट राम सिंह उर्वेती इज अ गॉड आर्टिस्ट। अब जाम सिंह बताते हैं कि जो पेमा फात्या हैं वो भील जनजाति की आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, और जो राम सिंह उर्वेती हैं वो गौड़ जनजाति के कलाकार हैं। विजिटर समवेयर इन अ मैगजीन आई केम अक्रॉस अ वर्ड गटला, व्हाट इज इट। तो अविस्टर बोलता है कि समवेयर, मैंने कहीं, इन अ मैगजीन, मैंने कहीं किसी मैगजीन में, आई कैम अक्रॉस वर्ड गटला, मैंने एक वर्ड गटला के बारे में सुना है या जाना है। व्हाट इज इट, यह क्या है। जाम सिंह क्या बोलते हैं, एक्चुअली इट इज अ मेमोरी पिलर विच इज स्टोन कवर्ड एंड ऑयल पेंटेड। इट इज क्रिएटेड बाय द व्हील्स इन द मेमोरी ऑफ फैमिली मेंबर हु हैज मीट विथ एन अननेचुरल डेथ। ठीक है, तो अब ये बोलता है एक्चुअली, जाम सिंह बताते हैं कि एक्चुअली इट इज अ मेमोरी पिलर, यह स्मृति चिन्ह है ना, ये स्मारक है। मेमोरी पिलर मतलब स्मारक होता है, यह एक स्मारक है। विच मतलब जो, स्टोन कवर्ड जो पत्थरों से ढक करके बनाया जाता है, एंड ऑयल पेंटेड और उसमें ऑयल से उसको पोता जाता है। इट्स क्रिएटेड बाय, और ये बनाई जाती है द व्हील्स भील जनजाति के द्वारा, इन द मेमोरी ऑफ फैमिली मेंबर, उनके जो फैमिली मेंबर हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनकी याद में ये चीज़ें बनाई जाती हैं, गटला बनाया जाता है। हु हैज़ मेट विथ अननेचुरल डेथ, जो जिनको क्या होती है, अननेचुरल मतलब अप्राकृतिक डेथ हो जाती है जिनकी, है ना, मतलब जिनकी अप्राकृतिक डेथ हो जाती है किसी कारणवश, उनकी याद में ये जो गटला होता है वो बनाया जाता है। और ये क्या होता है, स्टोन कवर्ड, पत्थरों से बनाया जाता है, और ऑयल पेंटेड और तेल से इनकी पुताई की जाती है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, गटला कहलाता है। ओके, आज आपको इतना पढ़ना है, रिवीजन करना है, और कल हम आपको इसको क्या करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।